हेलो एवरीवन। आज हम लोग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर जीके पढ़ने वाले हैं। ये जो 15 प्रश्न होंगे कंप्यूटर से, ये एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट किए गए प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कौन है कंप्यूटर के आविष्कारक? याद रखिए, चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? कब हुई थी आधुनिक कंप्यूटर की खोज? तो याद रखिए 1946 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? क्या है कंप्यूटर का हिंदी नाम? तो याद रखिए संगणक है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? तो याद रखिए 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? कितने बाइट के बराबर होते हैं 1 किलोबाइट? तो याद रखिए 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? कितने बाइट के बराबर होते हैं 1 मेगाबाइट? 1024 KB के बराबर होते हैं 1 मेगाबाइट। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 MB के बराबर होते हैं 1 गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं सिलिकॉन से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? किस में होती है? CPU में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है? तो ये भी CPU द्वारा रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता है, कितनी होती है कंप्यूटर की क्षमता? उच्च होती है, निम्न होती है, सीमित होती है, असीमित होती है? तो याद रखिए सीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, EDP क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को? इनपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र है, कौन सा है प्रथम गणना यंत्र? अबेकस है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? किस काम के लिए बना था पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर? तो यह बना था खेल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।